दोस्तों, अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी बिजली बिल माफी योजना एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो अगर आप पर भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बकाया बिल है, चाहे कम है या फिर ज्यादा है, तो आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इस योजना के अंतर्गत आप लोगों का कितना बिजली का बिल माफ होगा, और आप लोग अगर किस्तों में बिजली के बिल को जमा करते हैं तो आपका कितना बिजली का बिल माफ होने वाला है, और सबसे ज्यादा आप लोगों को छूट कब बिजली के बिल पर जमा करने पर मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, तभी अच्छे से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसके लिए गूगल में टाइप करना है यूपीपीसीएल। इतना टाइप करके सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। क्लिक करने पर आप लोग यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, और यहीं पर आप लोगों को इस योजना से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। इस बार इन्होंने इस योजना का नाम बिजली बिल राहत योजना 2025 और 26 रखा है। ये जो योजना है वह 3 चरणों में चलने वाली है। तो मैं इस योजना की कंप्लीट डिटेल आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर रेड कलर का क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बिजली बिल राहत योजना 2025-26, पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट। दोस्तों, ये योजना वैसे तो हर साल आती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्याज तो आपका 100% माफ होगा ही होगा, साथ में आपका मूलधन पर भी आपको छूट मिलने वाली है। वैसे इस योजना में सिर्फ आप लोगों का ब्याज माफ होता था, मूलधन में आपको कोई भी छूट नहीं मिलती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मूलधन में भी आप लोगों को छूट दी जा रही है। अब ये जो योजना है ये आप लोगों की 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। बात कर लेते हैं कि इस योजना में आप लोगों को कौन कौन सी छूट मिलने वाली है। योजना में मिलने वाली छूट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मूलधन में 25% तक की भारी छूट आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो आपका सरचार्ज है, जिसे कि हम ब्याज भी बोलते हैं, वो आपका 100% माफ होने वाला है, चाहे आपका जितना भी बिल हो। इसी के साथ में छोटी छोटी आसान किस्तों में जमा करने की भी सुविधा उपलब्ध है। आप चाहें तो अगर आपका ज़्यादा बिजली का बिल है तो आप किस्तों में भी बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं, और जब आप किस्तों में बिजली के बिल को जमा करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी छूट देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में यहाँ पर बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत 144 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से कम करने की सुविधा। बहुत से लोगों के जो बिल हैं वह बढ़े हुए हैं, तो उनके बिल को भी सही किया जाएगा, यानी कि कम किया जाएगा। और इसके बाद में सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमे से छुटकारा मिलने वाला है। बहुत से बिजली चोरी के मामले हैं, मुकदमा दर्ज है, तो उनसे भी आप लोगों को यहाँ पर छुटकारा मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो योजना है 3 चरणों में चलेगी। पहले चरण कब से कब तक रहेगा, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर जो पहला चरण है वह आपका चलेगा 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक। इसके बाद में जो दूसरा चरण है, यानी कि द्वितीय चरण, ये आपका चलेगा 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। इसके बाद में आता है तीसरा चरण, यहाँ पर आपका 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। तीनों चरण में जो बिजली का बिल है वह अलग अलग हिसाब से माफ किया जाएगा। जो सबसे पहले चरण में जो लोग बिजली के बिल को जमा करेंगे तो उन्हें ज़्यादा छूट मिलेगी। इसके बाद में द्वितीय चरण में थोड़ी कम छूट मिलेगी, और तृतीय चरण में थोड़ी और कम छूट मिलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को कौन से चरण में कितनी छूट मिलेगी और कितना क्या बिजली का बिल जमा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्युत बिलों में कितनी छूट मिलेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक मुश्त भुगतान करने पर अगर आप लोग एक ही बार में बिजली के बिल को जमा कर देते हैं तो कितनी छूट मिलेगी वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ब्याज है वह 100% माफ होगा, चाहे आप पहले चरण में बिजली के बिल को जमा करें या फिर द्वितीय चरण में या फिर तृतीय चरण में। अब यहाँ पर छूट किस में मिलेगी, देखिए, अगर आप लोग पहले चरण में बिजली के बिल को जमा करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 25% की मूलधन में छूट मिलने वाली है। सरचार्ज आपका 100% माफ है, मूलधन में 25% की छूट मिलेगी। इसी के साथ में अगर आप लोग द्वितीय चरण में बिजली के बिल को जमा कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 20% की जो मूलधन है उसमें छूट मिलने वाली है, और तृतीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर मूलधन पर 15% की छूट मिलने वाली है। ये बात हो गई कि अगर आप एक मुश्त जमा करते हैं, यानी कि एक ही बार में जमा करते हैं, तो कितनी छूट मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत से लोग अपने बिजली के बिल को किस्तों में जमा करेंगे तो उन्हें कितनी छूट मिलने वाली है। कि अगर आप 750 रुपये की मासिक किस्त बांधते हैं तो 10% मूलधन में छूट मिलेगी, और अगर 500 रुपये महीने आप किस्त में जमा करते हैं तो आपको मूलधन में 5% की छूट मिलेगी। ब्याज आपका इसमें भी 100% माफ है।
अब बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट की स्थिति में। तो यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं किस्तें बंधवा लेते हैं, लेकिन जो किस्तों का पैसा है वो समय पर जमा नहीं करते हैं, तो उन पे कितनी क्या पेनाल्टी लगेगी उसके बारे में दिया गया है। भुगतान की तिथि तक महीने के विद्युत बिल एवं महीने की किस्त धनराशि जमा ना करने पर आपको कितनी क्या पेनाल्टी लगेगी। तो देखिए, पहली बार समय से भुगतान में चूकने पर 50 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। यानी कि आपने किस्तों में बिल जमा कर रहे हैं और पहली बार में ही अगर आप चूक गए हैं, बिजली का बिल समय पर आपने जमा नहीं कर पाया है, तो यहाँ पर 50 रुपये की पेनाल्टी लगने वाली है। इसी के साथ में अगर आप दूसरी बार समय से बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 150 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। और तीसरी बार यहाँ पर समय से बिजली का बिल भुगतान नहीं करते हैं, यानी कि किस्त को नहीं चुकाते हैं, तो 300 रुपये की पेनाल्टी लगने वाली है। लेकिन अगर आप लोग चौथी बार भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि चौथी बार भी गलती करते हैं और जो आपकी किस्त का पैसा है वो चौथी बार भी समय से जमा नहीं करते हैं, तो आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विद्युत चोरी के मामलों में कितनी क्या छूट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, यह छूट समस्त भार एवं श्रेणी के चोरी के मामलों पर लागू होती है। तो यहाँ पर देखिए, पंजीकरण जो धनराशि है वह आप लोगों की 2000 रुपये रहने वाली है। इसी के साथ में राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% जो भी अधिक हो। अब यहाँ पर प्रथम चरण में पंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण का 50% भुगतान, यानी कि 50% की छूट मिलने वाली है अगर आप लोग प्रथम चरण में 30 दिनों के अंदर बिजली के बिल को जमा कर देते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग द्वितीय चरण में जमा करते हैं तो आपको 55% भुगतान, यानी कि 45% की छूट मिलेगी एवं शमन शुल्क जमा करना होगा। और यहाँ पर तृतीय चरण में पंजीकरण करके 30 दिनों के अंदर राजस्व निर्धारण का 60% भुगतान, यानी कि 40% तक की छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये मामला हो गया चोरी का। अब नीचे की साइड में आते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए एक नंबर भी दिया गया है 1912, इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, जल्दी आएँ और ज़्यादा छूट पाएँ। तो यहाँ पर इस पूरे बिजली बिल माफ़ी योजना का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपने बिजली के बिल को जमा करेगा तो उसको उतनी ही ज़्यादा छूट मिलेगी। जैसे कि अगर आप लोग पहले ही चरण में बिजली के बिल को जमा कर देते हैं, यानी कि दिसंबर में जमा कर देते हैं, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। द्वितीय चरण में भी छूट मिलेगी, उन्हें थोड़ी कम मिलेगी, और तृतीय चरण में और भी थोड़ी कम मिलेगी। यानी कि आप लोग दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, 1 दिसंबर से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक आसानी से अपने बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। अब चाहे आप किस्तों में बिजली के बिल को जमा करें या फिर आप लोग एक मुश्त, यानी कि एक साथ बिजली के बिल को जमा करें, सरचार्ज जो है वह आपका 100% माफ़ है और मूलधन में आप लोगों को अलग अलग परसेंट के हिसाब से छूट मिलती है। तो अगर आप लोग यूपी में रहते हैं, आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। इस अवसर का आप लोग लाभ उठाएं और यूपी बिजली बिल माफी योजना, यानी कि बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि ओटीएस में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये वीडियो मैंने पूरी इसलिए बनाई है कि आप लोगों को एक पता चल जाए कि कितना क्या बिजली के बिल पर छूट मिलने वाली है। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही घर बैठे अपने बिजली के बिल को जमा कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किस्तें बांधनी है तो आप ऑनलाइन ही घर बैठे किस्तों में बिजली के बिल को कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप लोग भी ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही बना दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या फिर कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों के जो भी जवाब हैं वो देने की पूरी कोशिश करूंगा।